हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 8वां लेसन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा के काव्यांश से अंतिम काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के भागों में पढ़ा कि श्री राम शक्ति की आराधना में लीन है और जब अंतिम जप के समय उन्हें पुष्प पात्र में नीलकमल पुष्प नहीं मिलता है तो उनका मन जो है वो बेचैन हो उठता है और वह निर्णय लेते हैं कि वह अपनी एक आँख को नीलकमल पुष्प की जगह देवी को अर्पित करेंगे। तो उसी समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। तो यहाँ पर उसी समय का वर्णन है कि जैसे ही श्री राम अपना नेत्र निकालने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उसी समय जो है उनके सामने दुर्गा देवी जो है वो अवतरित हो जाती है और उनका हाथ थाम लेती है। तो उसी घटना का वर्णन है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। दृग का मतलब होता है नेत्र, त्वरित अर्थात शीघ्रता से। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कि जिस क्षण श्री राम ने अपने दाहिने नेत्र को बेधने का दृढ़ निश्चय किया और अपना ब्रह्म बाण से नेत्र निकालना चाहा, कांपा ब्रह्मांड, तो उस समय सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हुआ देवी का त्वरित उदय और दुर्गा देवी शीघ्रता से वहाँ पर अवतरित हुई। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। तो भगवती देवी उनसे कहती है कि साधु साधु कि रुको, साधक धीर, हे धैर्यशील साधक, धर्म धन धन्य राम, धर्म रूपी धन का रक्षण करने में समर्थ राम। तुम साधुवाद के पात्र हो, अर्थात तुम्हारी साधना से जो है वो देवी प्रसन्न हुई, तुम एक धैर्यशील साधक हो। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, और इस तरह से ऐसा कहकर देवी ने श्री राम का हाथ थाम लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। भास्वर का अर्थ होता है तेजमय या चमकदार। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। तब श्री राम ने सामने देखा तो उन्हें तेजमय रूप में श्री दुर्गा सामने साक्षात रूप में खड़ी दिखाई दी। वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। वाम पद अर्थात बायां पैर, असुर अर्थात राक्षस, स्कंद का अर्थ होता है कंधा, हरि का अर्थ होता है यहाँ पे सिंह। तो अब कवि कहते हैं कि वाम पद असुर स्कंद पर, कि उस समय देवी ने अपना बायां पैर राक्षस के कंधे पर और रहा दक्षिण हरि पर और अपना दाहिना पैर अपने वाहन सिंह के ऊपर रखा था। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित। ज्योतिर्मय का अर्थ होता है तेज और कांति से युक्त। तो कवि कहते हैं कि ज्योतिर्मय रूप, कि उनका जो स्वरूप है वो अत्यंत ही तेज और कांति से मंडित था, सुसज्जित था। हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, और उनके जो 10 हाथ हैं वह अनेक अस्त्रों से सुसज्जित थे। मंद स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी, जिसे देखकर, लख का अर्थ होता है देखकर या देखना, जिसे देखकर विश्व की लक्ष्मी भी लज्जित हो रही थी। तो इस तरह से श्री राम ने दुर्गा देवी का ऐसा साक्षात स्वरूप जो है अपने सामने देखा था। तो इस पद्य में श्री राम ने दुर्गा देवी का ऐसा साक्षात स्वरूप अपने सामने देखा और इस पद्य में कवि ने दुर्गा देवी के तेजमय स्वरूप का वर्णन किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। तो स वर्ण आवृत हो रहा है, ध वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा तथा इसके साथ में धर्म धन यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है और यहाँ पर धर्म रूपी धन माना गया है अर्थात आरोप किया गया है तो रूपक अलंकार हो जाएगा।
फिर हम देखते हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग। तो इस पद्य में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब दुर्गा देवी श्री राम के सामने साक्षात अवतरित होती है और उन्हें वरदान देती है। तो उसी समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। वाम का अर्थ होता है बायां। तो अब कवि कहते हैं कि जब श्री राम ने अपने सामने दुर्गा देवी को साक्षात अवतरित देखा तो उस स्थिति में देवी की दाहिनी ओर लक्ष्मी और सरस्वती वाम भाग तथा उनके बाईं ओर सरस्वती विराजमान थी। दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग और उनके दाहिनी ओर गणेश तथा बाईं ओर युद्ध कौशल में प्रवीण कार्तिकेय थे। रणरंग राग का अर्थ होता है युद्ध कौशल में प्रवीण। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। पद पद्मों का अर्थ हो जाता है चरण कमल। प्रणत का अर्थ होता है विनम्र या फिर झुकना। तो अब कवि कहते हैं कि मस्तक पर शंकर, कि दुर्गा देवी के मस्तक पर अर्थात उनके साकार रूप में सबसे ऊपर शिवजी विराजमान थे। पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत, और इस तरह से श्रद्धा से भरकर श्री राम उनके चरण कमलों में झुक गए। मंद स्वर वंदन कर, और मंद और अपने मधुर स्वरों में वे देवी की वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तब देवी ने आशीर्वाद रूप में कहा कि हे पुरुषोत्तम श्री राम, तुम्हारी जय होगी, तुम्हें युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त होगी। कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। वदन का अर्थ होता है मुख। तो ऐसा कहकर महाशक्ति श्री राम के मुख में लीन हो गई, अर्थात उनके चेहरे में समा गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री राम के द्वारा शक्ति की पूजा करना और शक्ति द्वारा आशीर्वाद देकर उनके शरीर में किस तरह से जो है तेज राशि का समावेशित हो जाना, इसी का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। फिर हम देखते हैं दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग। रणरंग राग में र वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पद पद्मों पर श्रद्धा भर, पद पद्मों पर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पद पद्मों पर अर्थात चरण कमलों पर, अर्थात चरणों को जो है कमल मान लिया गया है, आरोप हुआ है यहाँ पर, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं होगी जय, वर्ण आवृत हो रहा है, ह वर्ण आवृत हो रहा है, ज वर्ण आवृत हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से इस काव्य में श्री राम की शक्ति साधना का, उनका जो है उनकी धैर्यशीलता का कवि ने वर्णन किया, और किस तरह से श्री राम अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करते हैं और इस तरह से उनको देवी के द्वारा, दुर्गा के द्वारा जो है युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।